नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सक्सेस स्टेप्स। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब के आपसी रिश्तों के बारे में। हिंदी सिनेमा के सबसे कामयाब फनकार में मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है और हमेशा लिया जाता रहेगा। रफ़ी साहब के गानों की मौसीकी और गाने के बोल को बयां करने का उनका अंदाज लाजवाब था। बावजूद इसके एक दौर ऐसा आया जब लोगों की जुबान पर किशोर कुमार के नगमे थिरकने लगे थे। मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब के गानों को लेकर संगीत प्रेमियों के बीच बहस छिड़ जाया करती थी। कोई कहता कि रफ़ी साहब बड़े गायक हैं, तो कोई कहता किशोर कुमार साहब बड़े गायक हैं। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल तक करने लगते और कई मर्तबा तो नौबत मारपीट तक पहुंच जाती। लेकिन मसला था कि हल होने का नाम ही नहीं ले पाता था। रफ़ी साहब ने बाकायदा भारतीय शास्त्रीय संगीत की तालीम ली थी। सुर और रागों को वह गहराई से समझते थे। कठिन से कठिन बंदिशों को वह इस तरह से आसानी से गा सकते थे कि सुनने वाले अवाक ही रह जाते थे और आज भी उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वहीं किशोर कुमार ने संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, वो तो बस हरफन मौला थे। सरल शब्दों को सरल तरीके से कैसे बयां किया जाए, यह महारत किशोर कुमार को ही हासिल थी और यही वजह थी कि उनके गानों को आम आदमी अच्छी तरह से गाया करता था और आज भी गा लेता है। उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण भी यही था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर उस समय के मौजूदा दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब या किशोर दा से पूछा जाता कि उन दोनों में बड़ा गायक कौन है, तो बिना शक वे दोनों ही इंसानियत के नाते एक दूसरे का नाम लेते। उनकी मौजूदगी में यह मसला कभी हल नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी के हालात और लोगों का व्यवहार यह साबित कर देता है कि कौन बड़ा है या महान है। आज हम मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार की ज़िंदगी से जुड़े कुछ किस्सों के जरिए यही बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब अमित कुमार गाना गाने का अभ्यास किया करते थे तो उनके पिता किशोर दा उन्हें अपना गाना सुनने से मना करते थे और अमित कुमार से कहते थे कि वह मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना सुना करें। इतना ही नहीं, खुद किशोर कुमार भी मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना गुरु मानते थे। यह तो एकदम साफ है कि हिंदी सिनेमा में दोनों की गायकी का कालखंड लगभग अलग अलग है और दोनों की गायकी भी अलग अलग है। इसके बाद भी दोनों के बीच काफ़ी मधुर संबंध थे। किशोर दा खुद मानते थे कि रफ़ी साहब ने जिस तरह से लंबे समय तक फिल्मी संगीत पर राज किया है, वैसा कोई और नहीं कर सकता। किशोर कुमार रफ़ी साहब के गानों के दीवाने थे। अब यह सभी जानते हैं कि फिल्म आराधना के सुपरहिट होने के बाद किशोर कुमार को ज़्यादा गाने मिलने लगे थे और रफ़ी साहब का क्रेज़ पहले की तुलना में थोड़ा कम हो गया था। इस हिसाब से देखें तो दोनों एक दूसरे के कंपटीटर थे, लेकिन दोनों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा है ऐसा कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। 1975 में आपातकाल के दौरान एक विवाद के कारण किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होना बंद हो गए, लेकिन कुछ ही समय बाद किशोर कुमार पर लगा यह प्रतिबंध हट गया और उनके गाने रेडियो पर फिर से बजने लगे। किशोर कुमार को प्रतिबंध लगने का कारण तो पता था, लेकिन यह नहीं पता था कि प्रतिबंध हटा कैसे। ऑल इंडिया रेडियो पर जब एक बार फिर से किशोर कुमार के गाने बजने लगे, तभी किसी काम से उनका मुंबई से दिल्ली आना हुआ था। किशोर कुमार को लगता था कि उन पर लगा प्रतिबंध ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारियों की कृपा से हटा है। उन दिनों कलाकारों, संगीतकारों और गायक गायिकाओं का ऑल इंडिया रेडियो में आना जाना लगा रहता था। तो दिल्ली आने पर किशोर कुमार ने सोचा कि क्यों न ऑल इंडिया रेडियो के मुख्यालय में जाकर अधिकारियों का शुक्रिया अदा कर दिया जाए। इसी मकसद से वे वहाँ पहुँच गए तो पता चला कि उनके गानों को प्रसारित नहीं करने का आदेश भी प्रधानमंत्री के कार्यालय से आया था और फिर से प्रसारित करने का आदेश भी प्रधानमंत्री कार्यालय से ही आया है। किशोर कुमार प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच गए, तब उन्हें पता चला कि कुछ दिन पहले मोहम्मद रफ़ी साहब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने आए थे और उन्होंने यह गुजारिश की थी कि किशोर कुमार के गानों को रेडियो में प्रसारित किया जाना चाहिए। मोहम्मद रफ़ी साहब के कहने पर ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किशोर कुमार के गानों पर लगे प्रतिबंध को वापस ले लिया था। किशोर कुमार की हैरानी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि जब मोहम्मद रफ़ी साहब दिल्ली से मुंबई लौटे थे तो उसके बाद किशोर कुमार से उनकी कई बार मुलाकात हुई थी, लेकिन रफ़ी साहब ने ना तो इस बारे में उन्हें कुछ बताया था और ना कुछ कहा।
किशोर कुमार तो रफ़ी साहब को पहले से ही बहुत सम्मान करते थे। इस घटना को जानने के बाद तो किशोर कुमार उन्हें देवता मानने लगे थे। दिल्ली से लौटकर जब वे मुंबई पहुंचे तो सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी साहब से ही मिलने पहुंच गए और उन्होंने रफ़ी साहब को प्रणाम किया और कहा कि इतने बड़े उपकार का वह कैसे बदला चुकाएंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा है। यह तो तय है कि मोहम्मद रफ़ी साहब की जगह कोई और होता तो अपने बड़प्पन की डींगे हाँक दिया होता, लेकिन रफ़ी साहब ने किशोर कुमार से कहा कि जब तुम ये सारा वाक़या जान ही गए हो तो तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम सौगंध खाकर कहो और तुम्हें एक वचन निभाना होगा कि यह मेरे जीते जी इस घटना का जिक्र किसी और से नहीं करोगे। किशोर कुमार को यह बात माननी ही पड़ी और उन्होंने अपना वादा भी निभाया। रफ़ी साहब के इंतकाल के दिन किशोर कुमार पूरे समय पार्थिव देह के साथ मौजूद रहे, उनके पैर पकड़कर खूब रोए। इसके बाद ही उन्होंने लोगों से इस घटना का जिक्र किया और लोगों को पता चला कि मोहम्मद रफ़ी साहब केवल एक फनकार ही नहीं थे बल्कि इंसान के रूप में फरिश्ता थे। किशोर कुमार इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि एक समय ऐसा आया था कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना गाना छोड़ दिया था। वह इस्लाम मजहब नियमों को लेकर इतने संजीदा हो गए थे कि उन्हें किसी ने समझा दिया था कि इस्लाम में तो गीत संगीत हराम है। तो ये वही दौर था जबकि किशोर कुमार को उभरने का मौका मिला था, अन्यथा हो सकता है कि किशोर कुमार भी नहीं बन पाते। हालांकि रफ़ी साहब ने एक बार फिर से वापसी की थी और उन्हें लोगों का वही प्यार मिला था जो पहले मिला करता था, पर रफ़ी साहब ने ना तो गरूर किया और ना ही इंसानियत से मुंह मोड़ा। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि किशोर कुमार ही नहीं, पूरी दुनिया की नज़रों में रफ़ी साहब की क्या अहमियत थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।